खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है रिवोल्ट ऑफ चरखी दादरी। ये चरखी दादरी जो है नी, आजकल दादरी एक ज़िला है और दादरी के पास एक गांव है चरखी, सांगवान जाटों का। चंद्रलाल बादी जो नी हरियाणा के सांगी हुए हैं, उनका भी जन्म चरखी के अंदर हुआ था। और ये चरखी और दादरी इकट्ठा बोला जाता, चरखी दादरी। लेकिन दादरी तो अब जिला बन गया और ये चरखी अब भी गांव है। यहाँ के किसानों ने 1864 के अंदर जो है नी, जींद के राजा के खिलाफ एक विद्रोह किया था। बहुत बड़ा विद्रोह था जो किया, तो जिसकी लीडरशिप सांगवान जाटों के हाथ में थी और सांगवानों के गांव को ही आग लगाई गई थी। सबसे ज़्यादा शहादत भी सांगवानों ने दी थी, लेकिन आसपास के किसानों ने भी, लगभग 50 गांवों के अंदर ये विद्रोह फैल गया था। दूसरे किसानों ने भी, जैसे सोरानियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सांगवानों का साथ दिया था। आज हम इसी का जिक्र करेंगे। तो भाइयों, जैसे हम अंग्रेज 1857 के अंदर इस देश के अंदर क्रांति आई और हम उसे इनकलाब कहते हैं, लेकिन और आज़ादी की पहली जंग कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ लोग उसे गदर कहते हैं। तो ये वो एक अंग्रेज़ लिखता है, ये भी किसानों का रिवोल्ट था। तो किसी ने पूछा, फौज ने भी विद्रोह किया था? उसने कहा वो भी किसान ही थे, वो यूनिफॉर्म के अंदर किसान थे। इसलिए ये किसानों का और किसानों के बेटों का, जय जवान जय किसान का लड़ाई जो नहीं, वो राज के खिलाफ हमेशा चलती रही है। ये कोई नई बात नहीं है किसानों की, ये आजकल भी किसान आंदोलन चल रहा है। तो 1857 को गदर कहते हैं। और उस समय 1857 के अंदर जो नहीं, जींद के हरियाणा के अंदर कई रियासतें थी, जैसे जींद, नाभा, पटियाला। इन राजाओं ने जो है नी अंग्रेज़ों का साथ दिया था और फलस्वरूप जो नहीं किसानों की हार तो हो गई, रिवोल्ट को दबा दिया गया और किसानों का बहुत नुकसान भी हुआ। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उन राजाओं को जो नहीं इनाम मिला। और जिन नवाबों, बादशाहों ने, राजाओं ने जो नहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया था, उनको सज़ा मिली। जैसे झज्जर का नवाब था अब्दुर्रहमान खान, उसकी रियासत को जब्त कर लिया और 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के अंदर उसको फांसी दे दी। इसी प्रकार से फर्रुखसियर का नवाब था, अहमद अली खान, उसकी भी रियासत जब्त कर ली, फर्रुखनगर, और 23 जनवरी 1858 को उसको भी फांसी दे दी। बल्लभगढ़ का राजा था राजा नार सिंह, जिसके किस्से आज भी बड़े चाव के साथ हरियाणा के देहात में सुनाए जाते हैं। उसको भी 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक के अंदर फांसी दे दी गई। झज्जर रानिया का नवाब था नूर मोहम्मद खान, उसको फिरोजपुर जेल के अंदर जो नहीं 17 नवंबर 1857 को फांसी दे दी गई। यह हरियाणा का पहला नवाब था जिसको फांसी दी गई थी और जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उनका सामना किया था लड़ाई के अंदर। बट्टी मुस्लिम राजपूत था, ये बट्टी गोत था उसका, और मुस्लिम राजपूत था। इस प्रकार 1857 में हरियाणा के 3 नवाबों ने, जो 3 मुस्लिम थे और एक जाट ने, राजा नार सिंह ने, उन्होंने अपनी शहादत दी थी और उनकी रियासतों को जब्त कर लिया गया था। लेकिन जींद, नाभा और पटियाला के राजाओं को इनाम मिला, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। पटियाला के राजा नरेंद्र को तो महेंद्रगढ़ और नारनौल का इलाका मिला। उस टाइम महेंद्रगढ़ में एक बहुत अच्छा किला था मराठों का बनाया हुआ, और इसका नाम कानोड था। या कानोडिया ब्राह्मण रहते, उनके नाम से इसका नाम कानोड था। तो उसका नाम बदलकर राजा नरेंद्र का लड़का था महेंद्र, उसके नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया गया, महेंद्र का किला। इसी प्रकार से दादरी का भी एक नवाब था जंग बहादुर खान, उसकी रियासत को भी जब्त कर लिया गया और दादरी को जो नहीं जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम के रूप में दे दिया गया। और जंग बहादुर को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसकी 1000 रुपये पेंशन दे करके और रियासत को जब्त करके उसे लाहौर भेज दिया गया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये दादरी का इलाका जो नहीं स्वरूप सिंह के अंडर में आ गया। उससे पहले जंग बहादुर जो नहीं वो अनाज के रूप में मालिया लेता था, लेकिन स्वरूप सिंह ने नगद लेना शुरू कर दिया। ये मारू इलाका था, अकाल पड़ते थे, उस समय न ट्यूबवेल थी न नहरें थी, बारिश के ऊपर खेती आधारित थी।
और राजा तो अंग्रेज पैटर्न पर नगद माल लेना चाहता था और लोग, किसान लोग जो थे वो ज़मीन का मालिया पहले की तरह से अनाज के रूप में देना चाहते थे। इस पर राजा ने सख्ती की, राजा किसानों को दबा दिया गया। लेकिन 31 जनवरी 1864 को जींद के राजा स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई और मार्च 1864 में उसका बेटा रघुबीर सिंह राजगद्दी के ऊपर बैठा। रघुबीर सिंह दादरी ब्याया हुआ भी था। उस समय बोंद कला और बाडड़ा के अंदर थाने भी थे। किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों का नेता जो है नी हीरानंद सांगवान था, लीडरशिप सांगवानों की थी। जैसे ये आज के नेता कहते हैं ये तो केवल जाटों का किसान मूवमेंट है, उस वक्त भी ये दोष लगाए जाते थे। लेकिन एक कहावत है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसका जोर उसका शोर, जिसका जोरा उसका गोरा। क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुतायत में सबसे ज़्यादा एक कास्ट के मुकाबले में जाट हैं, तो नेचुरल तौर पर लीडरशिप जाट ही करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। जींद रियासत के अंदर 1857 में गदर हुआ, उसमें भी जाटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उससे पहले भी जींद रियासत का एक इतिहास है, गदर से पहले गदर, जो 1854 में लजवाना के किसानों ने किया था। लजवाना में दलाल गोत के जाट थे और बूढ़ा और नंगाइया दलाल गोत के जो नंबरदार थे जाट थे, वो उस विद्रोह के नेता थे, इसलिए हम उसे गदर से पहले गदर कहते हैं। फिर 1857 का गदर आया। उसके बाद 1864 में जो सांगवानों ने गदर किया, हम उसको गदर के बाद गदर लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने और सारे इंडिया का तो दबा दिया, लेकिन हरियाणा के किसान झुके नहीं। उन्होंने 1864 में फिर रिवोल्ट कर दिया। राजा रघुबीर सिंह अपनी सेना और तोप लेकर आ गया। 14 मई 1864 को चरखी के ऊपर अटैक किया गया। किसानों ने बड़ी बहादुरी के साथ जोनी सेना का मुकाबला किया। राजा के पास तोपें थी, ट्रेंड सेना थी, लेकिन फिर भी किसानों ने बहुत से राजा के सैनिकों को मार डाला और उनका जो सेनापति था चंदा सिंह रायपुरिया, जो राजा का रिश्तेदार भी था, उसका भी कत्ल कर दिया। हीरानंद आर्य जो किसानों का नेता था, सांगवान खाप का प्रधान था, वो भी इस लड़ाई के अंदर शहीद हो गया। फिर 14 चरखी को तोप से के गोले दागे गए और गांव को आग लगा दी गई। फिर किसान मानकवास के अंदर इकट्ठे हो गए। 14 मई 1864 को ही मानकवास में फिर लड़ाई हुई। यहाँ भी किसानों को पीछे हटना पड़ा और मानकवास को आग लगा दी गई। आखिरी लड़ाई 16 मई 1864 को झोझू कला में हुई। यहाँ पर किसानों का नेता जो था लाल सिंह उर्फ लालिया सांगवान था। इस लड़ाई में किसानों की हार तो ज़रूर हो गई, लेकिन उन्होंने छक्के छुड़ा दिए जींद की सेना के। और इन तीनों लड़ाइयों का जिक्र राजा जो गरीफन ने एक किताब लिखी है, राजा जो पंजाब, इंग्लिश में है, बड़ी अच्छी किताब है, उसके अंदर भी मिलता है। स्टेट गजटियर हरियाणा के अंदर भी रिवोल्ट ऑफ चरखी दादरी के नाम से मिलता है। और जींद स्टेट का रियासत का गजटियर है 1904 का, उसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। जिन भाइयों को ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने, वो इन तीनों किताबों की मदद लें। उस समय बाडड़ा के अंदर थाना था। किसानों ने जो है वो बाडड़ा के थाने को भी आग लगा दी, थानेदार को भगा दिया। और बाद में जो जींद के गजटियर के अंदर तो लिखा है कि ये विद्रोह जो नहीं, ये रिवॉल्ट 6 सप्ताह तक चला, लेकिन गरीफन लिखता है 6 महीने तक जो नहीं इस विद्रोह को दबाया न जा सका, छुटपुट घटनाएं होती रही। और इस लड़ाई के अंदर 50 के लगभग आसपास के गांव के किसान जो थे वो शामिल हो गए थे। राजा ने लड़ाई तो जीत ली। इस इलाके को काबू करने के लिए जोनी बाडड़ा के अंदर 1868 के अंदर एक किला बनाया 4 एकड़ में। उसमें खतरनाक कैदियों को रोका जाता था, इसलिए बाडड़ा के किले को जोनी जींद रियासत का काला पानी भी कहते थे। तो ये किसानों की लड़ाई और जोनी सरकार की लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती रही है। और जो इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किलें गाड़ दी, रास्ता रोक दिया, ट्रैक्टरों को तोड़ दिया, ये हमेशा से इतिहास गवाह है, ऐसा होता रहा है किसानों के साथ। तभी तो फैज़ अहमद फैज़ कहता है, वो भी जाट था और पाकिस्तान में रह गया था, लेकिन फिर भी उसको आज़ादी से पहले भी जेल काटी और आज़ादी के बाद भी जेल काटी। प्रोफेसर था वो उर्दू का। तो वो लिखता है, यूँ ही उलझती रही है जुल्म से खलक, खलक मैंने जनता आवाम,
यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई है। यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नहीं है। ये किसानों की लड़ाई और सरकार की लड़ाई हमेशा चलती रहती है और समय समय पर होती रहती है। और फैज़ अहमद फैज़ एक बात और लिखता है कि अगर हक और इंसाफ की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जब जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार ली। कि लड़ाई में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन लड़ना, संघर्ष करना किसानों का, अक्षत्रियों का जो नहीं वो स्वभाव है। इसी प्रकार से जो नहीं विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण ये था, राजा ने नगद लेना शुरू कर दिया ताकि उसका बजट बनाया जा सके, लेकिन किसान देना नहीं चाहते थे। किसानों की जो नहीं वो फिर आता 1947 के अंदर देश का बंटवारा हो गया, देश आज़ाद हो गया। और दुख की बात तो यह है कि धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया, जबकि धर्म इसका कारण नहीं था, इसका कारण कुर्सी थी। हमेशा लड़ाई समाज के अंदर प्रॉपर्टी के लिए होती है। उस्ताद दामनवाला लाहौर का एक शायर, जिसकी एक बड़ी प्रसिद्ध गज़ल थी कि वो दिल्ली के अंदर आया था और उसने मुशायरा किया, तो उसकी वो गज़ल थी, नज़म थी एक, कि आँखों की लाली ये दस दी है, रोए तुसी भी हो रोए असां भी है। भाई आँखों की लाली ये बता रही है नुकसान आपका भी बहुत ज़्यादा हुआ, हमारा भी हुआ है। और उसके जो ने वो पार्टीशन के हक में नहीं था, उसके आग लगा दी गई थी लाहौर के अंदर, मकान के अंदर। तो वो लिखता ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई कुछ और थी। वो बागे नाल अटारी दी नहीं टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है, ना ही कुफर इस्लाम का कोई झगड़ा, गल सारी नफ़े और नुकसान की है। ये सारा लेन वो है, किसान चाहते हैं हमें MSP मिलनी चाहिए, सरकार कम देना चाहती है ताकि PDSM सिस्टम उनको किसानों को जो नहीं इतना पेट ना बढ़ जाए कि वो रिवोल्ट कर दें। इसलिए ये लड़ाई चलती रहती है। 47 के अंदर हमारा जो नहीं देश का ये बंटवारा नहीं हुआ, इस जाट कम्युनिटी का भी बंटवारा हो गया, क्योंकि पंजाब के अंदर उस समय जाट मेजॉरिटी में थे। और सारे जो नहीं किसान जो थे, चाहे वो मेव भाई थे, चाहे वो मुस्लिम राजपूत रांगड़ भाई थे, चाहे जो नहीं मुस्लिम जाट थे, चाहे सिख जाट थे, और चाहे कोई भी किसान कम्युनिटी थी, वो सारी चौधरी छोटू राम की फॉलोअर थी। चौधरी छोटू राम दुर्भाग्य से 9 जनवरी 1945 को इस दुनिया से चले गए और हमारा कोई वाली वारिस नहीं रहा। इसलिए देश का भी बंटवारा हो गया और हमारी कौम का भी बंटवारा हो गया, जिसके परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।